Sunita writes about AVN right hip. AV is what? AVN. What is AVN? AVN आप जरा टाइप करके देखो, what is AVN, या वो बताएं AVN है क्या? Dr. Sunita, you can please unmute yourself and. नेक्रोसिस है अगर, if it is necrosis, then necrosis का मतलब होता है सेल्स डेड हो रहे हैं, टिश्यू डेड हो रहे हैं, स्पेशली मसल सेल कहीं पे डेड हो रहे हैं. सो कई केसेस में से स्टेनोसिस भी कहते, हार्ड हो गए, डेड हो गए, और द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ योर मसल फाइबर becomes less, so it becomes hard, stiff and non-flexible. दूसरा, then it is dying, that is necrosis. So wherever there is necrosis, कहीं पर भी necrosis है, it means the cells are dying and new cells are not formed. नेक्रोसिस के बारे में आप कहते हैं कि सेल्स मर रहे हैं और नए सेल्स नहीं पैदा हो रहे, ठीक है. बोन का नेक्रोसिस, ओके. सो बोन नेक्रोसिस क्यों होगा, कैसे होगा? डायरेक्ट आंसर अगर मैं कहूं टेक्निकल टर्म्स में, so there are certain channels through which your bone gets created. इसमें रीजेनरेशन होता है, इसको अस्थिवाह स्रोत कहते हैं. अस्थिवाह स्रोत, those things which are required to form your bone, formation of bone, the channels are not working properly. So what is the solution? अगर bone necrosis हो रहा है तो what is the solution in allopathy? No solution. कोई दवाई नहीं हो सकती इसके लिए. मगर इसका मतलब आप ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. Another example, ऑस्टियोपोरोसिस. इसके साथ में मैं डाल रहा हूं so that people understand. कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है. So कैल्शियम की कमी, this is what is being said. Osteoporosis means lack of calcium. No, it is not lack of calcium. Your body is not being able to absorb calcium. आप कैल्शियम खाते रहो, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होगा? किसी का ठीक नहीं होता. So if your body is not able to absorb calcium, whatever you provide, it will not absorb. कितना ही कैल्शियम खा लो, ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे. कैल्शियम ज्यादा खाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर के 200% चांस बढ़ जाएंगे. बट इट डजंट हेल्प योर ऑस्टियोपोरोसिस. तो टेक्निकल टर्म्स में, लॉजिकली भी आप अपने दिमाग से सोचो, बोन्स को फॉर्म होने के लिए दो चीज चाहिए, सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द कन्वर्जन फोर्स, शक्ति जो कि उस न्यूट्रिशन को बोन में कन्वर्ट करे. सो अस्थिवाह स्रोत, जहां से बोन का न्यूट्रिशन जाता है, वो है नहीं, प्रॉपर खुला नहीं है. दूसरा, आपके शरीर में वो बात नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो कि उसको वो बोन में कन्वर्ट करे. दो चीज बताया. अपना किचन का सिंक अगर ब्लॉक हो जाता है तो आप करते क्या? व्हाट डू यू डू? थोड़ा जोर लगाते हो, थोड़ा जोर लगाते हो. कफ गले में फंस रहा है तो क्या करते हो? जोर लगाते हैं आप, थोड़ी खांसते हैं, उसके पहले सांस रोक के थोड़ा जोर लगाते हैं. खांसी क्या है? इट इज ब्रेथ होल्ड एंड देन फोर्सिंग समथिंग आउट. जब किचन के सिंक में आप जोर लगाते हो तो आप भी सांस रोक, अब सांस रोक के अगर अंदर आप जोर लगाओगे तो आपके स्रोत खुल जाएंगे. इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सर्टेन पॉइंट इन अ पर्टिकुलर वे. फॉर एग्जांपल, लिवर पे इंपैक्ट कैसे होगा? आप 1 यूनिट इनहेलेशन करते हो, सपोज 1 यूनिट 3 सेकंड है, 3 सेकंड का इनहेलेशन क्या? 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, सेकंड स्टेप में 1 यूनिट होल्ड किया, रोका, 4 यूनिट, तीसरे स्टेप में क्या, 4 यूनिट एक्सेल करते हो तो आपके लिवर पे असर आता है, यानी आपका लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है. सपोज यू इनहेल 4 यूनिट, होल्ड 2 यूनिट, एक्सेल 1 यूनिट, होल्ड 1 यूनिट, देन इट इंपैक्ट्स योर किडनी. आपका किडनी ठीक होना शुरू होता है.
ना ये मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो अगर अस्थिवाह स्रोत पे अगर हम काम करें तो आपका पहली बात क्या होगा, ये जो सेल्स डाई तो होते ही है, नेक्रोसिस क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हम वहां पे देख रहे हैं कि मरे हुए सेल्स हैं, पर मरते तो वो हैं ही, नए नहीं पैदा हो रहे। So if we start regenerating the bone tissue, you'll see people experience this. They do kumbhak after a certain period of time. They see, अरे मेरे मोटे तो नहीं हुए मगर वेट ज्यादा हो गया। तो ये वेट आया कहां, आपके बोन में आया वेट, नए सेल्स पैदा हुए। नेक्रोसिस तो मर तो रही है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अरे मरे हुए सेल्स दिख रहे हैं, टिश्यूज दिख रहे हैं, तो आप कहते हो नेक्रोसिस हो गया। अरे बाबा पैदा नहीं हो रहे, प्रॉब्लम इज देयर। तो वहां अगर हम कोई तरीका है, कोई दवाई आपके सेल्स पैदा करवा नहीं करवा, मारती जरूर है। ये मेडिसिन के कारण भी नेक्रोसिस होता है। द मेजर पार्ट ऑफ नेक्रोसिस इज बीइंग एक्चुअली हमारे पर इंथ्रस्टेड अपॉन अस, हमारे ऊपर ये डाला गया है। जब आप दवाई खाते हो तो नेक्रोसिस होता है आपके ऊपर। एवरी ड्रग इज अ पॉइजन। तो पॉइजन से नेक्रोसिस, अगर आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले रहे हैं तो नेक्रोसिस कॉमन है, होगा ही, मरेंगे ही आपके साथ। तो इसको रिजेनरेशन जो फोर्स है, जो फैक्टर आपके शरीर का, उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा और इससे निकला जा सकता है। यू कैन कम आउट ऑफ दिस, बट यू विल हैव टू वर्क अपॉन द बॉडी। देयर इज नो अदर वे। नो medication can correct it, no food can correct it, your exercise will rather destroy it more। ज्यादा नेक्रोसिस होगा क्योंकि आपके स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट अटैक आ रहा है ना, ऑल दोज एक्सरसाइजिंग पीपल दे आर गेटिंग हार्ट अटैक, शुगर इशू, किडनी इशू, सब आ रहा है, बिकॉज योर ऑर्गन्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। वंस if your organs are not strong, the more exercise you do, the more problem aa jayega। Even to do exercise, you have to create the right kind of situation in your body, so strengthen your organ and then you can do it, फिर आप कर सकते हैं। So I hope you are getting what I am saying। मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि I am talking in a very simplistic, everybody can understand।